बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गोलेश्वर महादेव की श्री लकेश्वरी मैया की श्री राजा रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री संत भगवान की परम मंगल में प्रार्थना। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल भक्त वांचकलतरु विनिंदोत पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले यह परम मंगल में भागवत कथा पान करने से पहले आपको एक बात बताएं। जब हमारे अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सति संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत्रिमो हेमदान्धिकारो नासं विदाहितयते ततो दह्यते विवेकः। सज्जनों, एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तो ही यह भागवत कथा अनुष्ठान हो पाते हैं। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है, जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो ही हमें भागवत कथा श्रवण सुनने का अधिकार मिलता है। अन्यथा भागवत कोई किताब नहीं है सज्जनों, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। यह भागवत श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। जिस पुराण में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है वही श्रीमद् भागवत महापुराण, साक्षात श्री कृष्ण है भागवत महापुराण। तो सज्जनों, भागवत को देखो, कभी भी आपको भागवत सुनने से पहले इस श्लोक का अर्थ आपको सुना रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तो ही कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। देखिए, भागवत की कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, चलो वहाँ भागवत हो रही है सुन ही आते हैं, ऐसा अपने मन में यदि हम विचार लाते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से यदि भागवत को सुनते हैं तो वो हमें अपराध लगता है। क्योंकि भागवत की कथा को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। भागवत की कथा को इसलिए सुने कि हमारे जीवन में परिवर्तन आवे, हमसे कोई गलत कार्य ना हो, बुरे कार्यों से बचे रहे, ये सिखाती है हमें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। इसलिए सज्जनों, बड़े ध्यान से हमें भागवत श्रवण करना है। हम हनुमान जी के सानिध्य में आपको भागवत श्रवण करा रहे हैं और हम यहाँ के बुजुर्गों से बड़े प्रसन्न हैं। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, सभी बुजुर्गों की इच्छा है भागवत पुराण पंडित जी श्रवण कराएं। हम आपको हनुमान जी के सामने वचन देकर कह रहे हैं, जो भागवत सुनाई जाती है, जिस प्रकार सुनाते हैं उसी प्रकार आपको शुद्ध विवेचन में हनुमान जी के सानिध्य में हनुमान जी को भी श्रवण कराएंगे। क्योंकि कथा के श्रवण सबसे प्रमुख श्रोता यदि कोई है तो वो है हनुमान जी महाराज। कहीं भी कथा हो रही हो, राम नाम कीर्तन हो रहा हो, कृष्ण नाम कीर्तन कथा कहीं भी हो रही हो, हमारे हनुमान जी महाराज किसी न किसी वेश रूप में बदलकर कथा श्रवण करने के लिए जरूर आते हैं।
लेकिन यहाँ तो साक्षात विराजमान है हमारे संकट मोचन हनुमान जी महाराज, और उन्हीं के सामने आपने हमारी गद्दी बनाए रखी है। इसलिए आपसे हम निवेदन करते हैं कि भागवत को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। कभी जैसे 7 दिन भागवत श्रवण हम कर रहे हैं तो ना किसी की निंदा करें, ना किसी की निंदा को सुने। हम चाहते हैं आपके ग्राम में महाराज जी के सानिध्य में हम कथा श्रवण कराने के लिए आपके पास में आए हैं, तो कम से कम इस कथा का आप लोगों को लाभ तो मिल सके। यदि लाभ नहीं मिला तो क्या मतलब निकलेगा कथा कराने। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इन बातों का विशेष ध्यान रखना, और यज्ञ को इतना संपन्न करना, देखना इतना आनंद आएगा। हनुमान जी के सानिध्य में यज्ञ हो रहा है। हम आपको पहले दिन ही बता रहे हैं इस बात को कि 7 दिन में कोई व्यवधान और व्याधा नहीं आएगी, क्योंकि प्रमुख श्रोता है हनुमान जी महाराज। हमारा कर्तव्य इतना है कि हमें बुराइयों से बचना है, ना कभी किसी की निंदा को सुनना है, ना करना है। फिर भागवत का आनंद का आप लाभ उठाकर देखो कितना आनंद बरसेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भागवत के प्रथम श्लोक में हम वंदना करते हैं श्री कृष्ण की कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, जीवन की 3 बातें बहुत समझने की हैं। सत्य, चित, आनंद। जैसे हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद, सत्य कहते हैं सत्य को। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य ही बचेगा। सज्जनों, सत्य ही नारायण है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है। इसलिए सत्य माने होता है सत्य। दूसरी बात है चित। चित किसे कहते हैं? चित माने होता है प्रकाश। जैसे कि हमें रात्रि के समय में कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हम बल्ब ट्यूब का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, उसे हम चित कहते हैं। और तीसरी बात है आनंद की। सच्चिदानंद, सत माने सत्य, चित माने प्रकाश, और आनंद माने, आनंद किसे कहते हैं सज्जनों? आनंद क्या है? आनंद की परिभाषा क्या है? क्या डल्लभ के गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद है? क्या एसी के कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद है? क्या अरबों की संपत्ति को प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाना भी आनंद है? तो बोले आनंद क्या है? कहते हैं आनंद साक्षात श्री कृष्ण है। देखिए, जितनी भी चीज संसार में बनाई है प्रभु ने, सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, अमीरी का उल्टा गरीबी, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। आनंद किसे कहते हैं सज्जनों? आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। जिसने अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर लिया, उसे आनंद कहते हैं। सज्जनों, ये समाज में प्रतिष्ठा पाना हमारा धर्म है, लेकिन आनंद तो केवल प्रभु के चरणों में ही मिलता है। जब तक हमारी जीवा से राम नाम, श्री कृष्ण का नाम नहीं निकलेगा, तब तक हमारी जीवा पर राम नाम कब निकलेगा? वो निकलता है संतों के संग से। हमारे जब कई जन्मों संतों के दर्शन करने से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और संत मिलन जब होता है तो संत ही भगवान का मिलन करा देते हैं।
तो आनंद किसे कहते हैं सज्जनों? आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को। आत्मा के जिसने अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर लिया उसे आनंद कहते हैं। तो सत्य भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है और आनंद भी स्वयं श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिन श्री कृष्ण में सामर्थ्य है। ये तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं सज्जनों? आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप तथा आदि भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक तापा रामे राज काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप होते हैं सज्जनों कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास। थोड़े थोड़े है सबे दुखी, सुख है राम के दास। सज्जनों, ऐसा जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी छाती पर हाथ धरकर कहे कि मैं सुखी हूं। किसी ना किसी प्रकार का तो उसे दुख होगा ही। कोई तन से दुखी रहता है तो कोई मन से दुखी रहता है। तन मन से भी यदि दुखी ना हो तो वो धन से दुखी रहता है। तो बोले सुखी कौन है? बोले सुखी तो केवल एक ही है कि कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जा पे राम नाम धन हो। जिसके पास में राम नाम का धन जिसने कमा लिया, मेरे कृष्ण नाम का धन जिसने कमा लिया, उससे बड़ा धनवान इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि संसार से हम जो भी चीज उत्पन्न करते हैं, मेहनत करके खून पसीना एक करके हम कमाते हैं, लेकिन अंतिम समय में वो भी हमारे साथ में कुछ नहीं जाता। जैसे हम आए हैं वैसे ही हमें जाना है। तो क्यों मेरा मेरी? इसलिए जो विश्व को बनाते हैं, विश्व को पालन करते हैं, विश्व को ले कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासता से सारा संसार चलता है, और तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को विनष्ट करने की जिन श्री कृष्ण नाम में सामर्थ्य है, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी का वर्णन किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतिमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरयका तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही सीधे वन की ओर प्रस्थान कर दिया। पुत्र पुत्र कहते महर्षि जो उनके पिता हैं, वो कह रहे हैं पुत्र पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं अपने पुत्र के, लेकिन ऐसे सुखदेव जी को लौटाकर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं रही, ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए सज्जनों, अब हम चलते हैं नैमिषारण क्षेत्र में, जहां पर 88,000 संतजन विराजमान हैं
और वे सभी गृहस्थ ऋषि हैं। उन ऋषियों की इतनी लंबी उम्र वाले ऋषि कि जिनकी जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके, ऐसे संतों की लंबी उम्र वाले की जिनकी जीवन में कई बार युग बदल चुके, हजारों लाखों साल लंबी उम्र वाले संत नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है। प्रातः कालीन का समय था। जैसे ही संत जी बैठे हुए थे, उनकी मंडली के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सज्जनों, बहुत सुंदर कथा है, बड़े ध्यान से सुनना है। श्री सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन हुआ, जितने भी संत जन वहां पर बैठे हुए हैं, सभी सूत जी महाराज को देखकर खड़े हो गए। खड़े क्यों हुए? सूत जी महाराज की उम्र है केवल 20 वर्ष की, और उन संतों की उम्र है हजारों वर्ष लंबी उम्र वाले संत, और सूत जी को देखकर खड़े क्यों हो गए? शास्त्र कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा, आयुर वृद्धा तथैव च, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, किंकिरासे से किंकिरः। कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित बल में भी बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। जब सूत जी महाराज ने कहा, बोले ऋषिजन महाराज, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, मुझे देखकर आप खड़े क्यों हो रहे हो? तो उन संतों ने कहा, बोले सूत जी, आप देखने में छोटे लगते हो, लेकिन अज्ञान रूपी जो अंधकार मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हो। इसलिए महाराज, आप देखने में छोटे हो, लेकिन ज्ञान में हमसे भी बड़े हो। और आज हमारी मंडली के मध्य आप पधारे हो महाराज, हमें कोई कथा सुनाइए ना। बोले, हमें ऐसी कथा सुनाइए सूत जी महाराज, जिससे कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, साधिनम तत्त्वताधुना। 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, बोले महाराज, हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे कि हमें हमारी कृष्ण की प्राप्ति हो जाए हमें, और ये संसार के लोगों की भी कृष्ण की इस कथा को सुनकर कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, गोविंद के चरणों में इनकी प्रीति हो जाए, ऐसी कथा हमें सुनाओ। देखिए सज्जनों, महात्मा और संतों के पास में कभी भी व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। संतों के पास में जाकर कभी ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि बहू के बेटा होगा या नहीं। संतों के पास में जाकर कभी ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि मेरी आमदनी ज्यादा कैसे होगी। संतों के पास में कारोबार की तो कोई बात ही नहीं होना चाहिए। संतों के पास में जाकर केवल एक ही प्रार्थना करना चाहिए, बोले महाराज, ऐसा कोई साधन बताओ जिससे हमारी गोविंद के चरणों में प्रेम बढ़े हमारा। उन 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, बोले महाराज, ऐसी कथा हमें सुनाओ जिससे कि संसार के लोगों का भी कल्याण हो जाए। सौनकादिक ऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज उन ऋषियों से कहते हैं, बोले ऋषियों, आपने सही प्रश्न किया है, यह हमारा जीवन क्या है। मानो कि एक तरह से किसी अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल रखा है, और उस अजगर के मुंह में मैं बैठा हुआ हूं।
जैसे ही अजगर अपने मुंह को बंद कर लेगा तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह हम यह मृत्यु लोक में ग्रास बने हुए हैं। कब हमारी मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं है। 5 मिनट बाद क्या 1 सेकंड का भी हमें भरोसा नहीं है। कब पल क्या हो जाए, कब हमारे शरीर से यह प्राण निकलकर चले जाए। जैसे हम प्लानिंग करते हैं वर्षों की, लेकिन पता नहीं है हमें 1 सेकंड का भी। सच्चाई यही है। सूजी महाराज ऋषियों से कहते हैं, बोले तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठस्ते कर्म कृता कार्यते ह्रैवसः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। सूजी कहते हैं, बोले ऋषियों, ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। सज्जनों, चिंता जीवन की माया की होती है और चिंतन हमेशा हमारे गोविंद का होता है। इसलिए चिंता को हमेशा मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। जब हम प्रभु का चिंतन करेंगे तो हमारी मन स्थिति शांत होने लग जाएगी। इसलिए सूजी महाराज कहते हैं, बोले चिंता को भुलाकर ऋषियों चिंतन को बढ़ाना चाहिए। आज मैं वह भागवत तुम्हें श्रवण कराऊंगा जिस भागवत को सुनने के लिए स्वर्ग लोक से देवता भी तरसते हैं। सूजी महाराज उन 88 ऋषियों से कह रहे हैं, बोले महाराज आज मैं आपको वह कथा सुनाता हूं जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। बोले एक बार जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज जब भागवत श्रवण कराने के लिए आए तो देवताओं ने आकर अमृत के कलश को ले जाकर कहा सुखदेव जी महाराज से, बोले महाराज इस अमृत के कलश को और भागवत जी को अदला बदली कर लीजिए। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित इस अमृत को पी लेगा तो ये अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। और यह कथा भागवत पान आप हमें करा दो। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा कि अभक्तस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमदे भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्री सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथामृत का दान उन्हें नहीं किया। जब देवताओं ने तराजू पर ब्रह्मा जी ने के पास में देवता पहुंचे और देवताओं ने कहा, बोले महाराज क्या अमृत से भी बड़ी है श्रीमद् भागवत कथा जो हमें आज सुखदेव जी महाराज ने लौटा दिया। अमृत के कलश को लेकर गए थे लेकिन उन्होंने भागवत श्रवण हमें नहीं कराई और अमृत के कलश को लौटा दिया। ब्रह्मा जी ने उन देवताओं के सामने एक तराजू लेकर एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रख लिया और दूसरे पलड़े पर अमृत के कलश को रख लिया। और जैसे ही उन्हें तौलना, ब्रह्मा जी ने तौला कि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परिमम्ययोः। भागवत जी का पढ़ना नीचे की ओर ही रखा रह गया और अमृत का पढ़ना ऊपर फूट गया। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, बोले देवताओं
यह भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात नारायण ही श्रीमद् भागवत है। वही भागवत कथा सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से, वही भागवत की कथा में आज आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण ये वही। सौनकादिक ऋषि बोले हमने तो सुना है कि इससे सबसे पहले नारद जी ने भागवत को अपने ब्रह्मा जी अपने सनत कुमारों से सुना था सबसे पहले। लेकिन नारद जी तो ऐसे संत हैं जो कभी एक जगह रुकते नहीं, और सनातन कुमार सनत कुमार ऐसे संत हैं जो दूसरी जगह कभी जाते ही नहीं। तो नारद जी ने भागवत सनत कुमारों से कैसे श्रवण कराई महाराज, ये कथा हमें सुनाओ। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले ऋषियों भागवत की कथा एक बार तीव्रता से दौड़ते हुए, भैया भी ट्रैक्टर को थोड़ा बंद करवा देंगे क्योंकि इधर उधर से जब आवाज आती है तो कथा श्रवण में थोड़ा विघ्न हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल है की जय हो। सुखदेव जी महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, बोले एक बार तीव्रता से नारद जी दौड़ते हुए जा रहे थे और सीधे बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। सनत कुमारों ने देखा नारद जी बड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं। पूछने लगे नारद जी से सनत कुमार, बोले क्या हुआ नारद जी, आप इतने उदास और इतने दौड़ते हुए आ रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो, क्या बात है नारद जी? हमने तो सुना है कि नारद कभी घबराते नहीं हैं, जो रोते हुए को भी हंसा दे उसे नारद कहते हैं। नारद जी आपका स्वभाव तो कभी उदासीन रहा नहीं, फिर इतने उदास क्यों हो? इस प्रश्न को जैसे ही सुना नारद जी तुरंत सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, महाराज अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तिमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी पर आया, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूं महाराज, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। इस पृथ्वी को मैं सबसे श्रेष्ठ समझकर गया पृथ्वी लोक में, लेकिन सब जगह घूमा महाराज, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। न पश्यम कुत्रचित् शर्मा, नारद जी कह रहे हैं कि न पश्यम कुत्रचित् शर्मा मन संतोषिकार्हिकम् कलिना धर्म मित्रेण धारयां बाधिता। बोले ना तो कोई सत्य बोलता है, ऐसे लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया महाराज। यदि एक बार भी कोई यदि सत्य बोल देता है तो मानो हरिश्चंद्र जी के बाद इन्हीं का नंबर आता है, और दिन में 1000 बार झूठ बोले उसकी कोई गिनती नहीं करता। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि हो गई है महाराज। नारद जी बता रहे हैं सनत कुमारों को कि यदि कोई व्यक्ति एक धर्म का कार्य कर दे तो 50 बार गाता है, बोले ये कार्य हमने किया, ये कार्य हमने किया। और यदि कोई उल्टा कार्य, कोई गलत कार्य हो जाए
तो क्या कहता है, बोले ईश्वर की इच्छा थी, भैया हो गया, हम क्या कर सकते हैं। यदि धर्म का काम करते हैं तो हम मैंने किया है, और यदि कोई गलत कार्य हो जाए तो वो ईश्वर ने किया है। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि को विकृत कर दिया कलयुग ने महाराज। ना कोई सत्य बोलता है, ना कोई माता पिता का आदर करता है, बड़े बुजुर्गों का तो सम्मान ही समाप्त हो गया। बोले महाराज, नारद जी कहते हैं कि तरुण ही प्रभुता गेह श्याल को बोधिदाहिका कन्या विक्रीण लोभा दंपति नाम च कल्कनम। बोले महाराज, घर में बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो गया। अब सासू माँ की जगह बहू की चलती है। शरद कुमारों ने कहा, बोले बहू की चलती है तो कोई बुरी बात नहीं है नारद जी, तो अच्छी बात है, घर में नई बहू की ही चलनी चाहिए। बोले नहीं महाराज, घर में नई बहू की यदि चलती है तो ठीक है, लेकिन यदि कोई बड़ा कार्य हम करते हैं तो बूढ़े बुजुर्गों से सलाह लेना ही पड़ती है। लेकिन वह सलाह लेना तो बंद कर दिया। यदि सलाह लेना होती है तो ससुराल से अपने साले जी को बुलाते हैं। हमारे ब्रज में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े यारो, घर को बिगाड़े सारो। जिस घर में हम अलमारियां ज्यादा निकालेंगे वह घर की दीवार कमजोर हो जाएगी, और जिस घर में हम साले जी की सलाह ज्यादा लेंगे वह घर एक दिन जरूर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इसका प्रमाण देख लो महाभारत में उठाकर कि शकुनी की वजह से क्या हुआ। कई उदाहरण ऐसे आते हैं। तो सनत कुमार जी से नारद जी कहते हैं, बोले महाराज, बड़े बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो गया। घर में यदि चलती है तो नई बहू की, और यदि कोई सलाह लेनी होती है तो ससुराल से साले जी को बुलाते हैं। कि कलिना धर्म मित्रेण धरे अम्बाधिता धुना। नारद जी कहते हैं, बोले महाराज, अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया। लेकिन मैं जब श्री धाम वृंदावन में पहुंचा, नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से, बोले महाराज, हर जगह गया लेकिन शांति नहीं मिली। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया तो वहां पर मैंने एक कौतुक देखा। एक युवती पड़ी हुई है, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। वो नव युवती कोई और नहीं है, वह भक्ति देवी है। और उसके सामने जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, एक है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। उस भक्ति माता ने मुझे देखा। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से, उस भक्ति माता ने जब वृंदावन में मुझे देखा तो मुझे बुलाया। मैं उस भक्ति माता के पास गया। मैंने उस भक्ति माता के पुत्रों को नवयुवक बनाने के लिए महाराज वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। एक बार तो उनकी मूर्छा खुल जाती, लेकिन फिर मूर्छित हो जाती। महाराज, नारद जी कहते हैं, बोले महाराज कि सत्य कर्म, जब मैंने भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु, ये भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी और कैसे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा, प्रभु ऐसा उपाय तो बताओ। तो एक आकाशवाणी हुई। बोले नारद जी, यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा कि सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो भूदये श्रीमद् भागवतालापा सतगीता सुकादिभिः। आकाशवाणी हुई और कहने लगी, देखो नारद,
यदि ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है तो साप्ताहिक भागवत प्रवचन आपको करना ही होगा। संत कुमार बोले, जैसे ही भागवत जी की कहा, बोले नारद जी ने कहा, बोले महाराज इसलिए आपकी शरण में आया हूं प्रभु। आप वृंदावन चल के और भक्ति कि जो पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं उनका बुढ़ापा दूर कीजिए, महाराज उन्हें कथा श्रवण कराइए। सनत कुमारों ने कहा, बोले देखो नारद, भक्ति देवी से कहो हम बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे की ओर आते हैं, वह वृंदावन से थोड़ा और आगे की ओर चलकर आए। तो सीधे हरिद्वार में पहुंचे। सनत कुमार जी भी वहां पर विराजमान हुए। नारद जी, हजारों संत, जब उन संतों को मालूम चला कि सनत कुमार जी भागवत कर रहे हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, हजारों संतों की भीड़ लग गई, कुंभ जैसा वातावरण बन गया। अब तो आसीन व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए और सामने भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य, नारद जी मुख्य श्रोता बन गए, मुख्य यजमान बन गए नारद जी महाराज। तुलसी देवी की स्थापना हुई और जैसे ही भागवत प्रारंभ करना चाहा सनत कुमारों ने, उससे पहले नारद जी ने एक प्रश्न किया। देखिए सज्जनों, यदि मन में कोई भी भाव हमारे आता है तो पंडित जी से पूछने में कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन तर्क करके यदि हम पूछते हैं तो अपराध लगता है। नारद जी ने कहा, बोले महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले पूछिए नारद। बोले एक बात बताओ महाराज, यह भागवत यदि कोई भक्त व्यक्ति सुन लेता है तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या महाराज कोई पापी व्यक्ति भी यदि भागवत को श्रवण कर ले तो क्या उसकी भी मुक्ति हो जाएगी? इस प्रश्न को जैसे ही संत कुमारों ने सुना और कहने लगे, बोले नारद जी, ये मान्हिवाह पापी कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्चिकामहिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, बोले नारद जी, जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी भी व्यक्ति किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन ले तो निश्चित रूप से उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसके जीवन में निश्चित रूप से ही परिवर्तन आ ही जाएगा। जब परिवर्तन आ जाएगा तो उसकी मुक्ति हो ही जाएगी। हम तो यहां तक कहते हैं नारद जी, जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हो, जिसने कभी भी अपने माता पिता की सेवा ही ना की हो और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए, वो भूत प्रेत भी यदि बन जाए, तो उसके निमित्त यदि हमने श्रीमद् भागवत श्रवण कथा श्रवण उसे करा दी जाए तो निश्चित रूप से उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की हो। नारद जी, सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी हम तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्नं च मुक्तिमं यत्र धर्मा यत्र वर्णाः स्वधर्मेण स
सत्य सत्कर्मिता परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्णाश्रम का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसी में वास करते हैं। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते हैं। उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। कर्मकांड के प्रवीण विद्वान ब्राह्मण हैं, परमित भाषी है, सरल स्वभाव है पंडित जी महाराज का। लेकिन जैसे सरल पंडित जी हैं, उनके विपरीत चलने वाली उनकी भार्या हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। धुंधली देवी का क्या काम है कि पंडित जी तो चले जाते सवेरे पूजा पाठ करने के लिए यजमानों के घर, सुबह निकल जाते। अब दिन भर घर में धुंधली देवी का ही साम्राज्य रहता है। तो उसका रोज का नित्य काम क्या था? कभी पड़ोसियों से मनोरंजन कर लेना, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, कभी किसी से झगड़ा कर लेना। बोलती तो ऐसा लगता जिसने किसी ने इनके ऊपर मिर्ची छिड़क दी क्या। बड़ी कंकड़ वाणी थी धुंधली देवी की। लेकिन एक विशेषता बड़ी सुंदर थी धुंधली देवी में। जैसे ही सायकाल के समय में आत्मदेव जी, उनके पतिदेव घर लौटकर आते तो हाथ जोड़कर ऐसा स्वागत करती दरवाजे पर, मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर आता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे परमात्मा क्या कहते हैं शास्त्रों में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रे न भावा। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो। जो हम दिखावा करते हैं, दिखावा नहीं करना चाहिए। मन में कुछ और, ऊपर से कुछ और, वाणी से कुछ और, कर्म में कुछ और, ये नहीं होना चाहिए। परमात्मा के समीप यदि जाना है तो परमात्मा को केवल एक ही चीज अच्छी लगती है। ना तो गोविंद तुम्हारे धन को देखते हैं, ना गोविंद तुम्हारे ऐश्वर्य को देखते हैं, न प्रतिष्ठा को देखते हैं। गोविंद यदि तुम्हारे अंदर देखते हैं तो वो तुम्हारे मन को देखते हैं। जिसका मन निर्मल होता है उसी के हृदय में मेरे गोविंद वास करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, स्पष्ट उन्होंने बोल रखा है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, इन चीजों से मेरे गोविंद हमेशा दूर रहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र न भावा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धुंधली देवी का ऐसा स्वभाव है। पंडित जी आत्मदेव जी के घर में संपत्ति की कोई कमी नहीं, अरबों की संपत्ति आत्मदेव पंडित जी के घर में। लेकिन पंडित जी के घर में एक गाय भी है, वो बाज है। तुलसी जी का बिरवा भी पंडित जी के घर में है, लेकिन वो कभी हरा भरा नहीं हो पाता, हमेशा सूखा पड़ा रहता है तुलसी का बिरवा। एक दिन आत्मदेव पंडित जी बैठे बैठे विचारने लगे, बोले गौ माता की मैं रोज सेवा करता हूं, लेकिन इसके कभी बच्चा बच्ची अभी तक नहीं हुआ। अब तो पड़ोसियों का भी आना शुरू हुआ। आत्मदेव जी से कहने लगे, बोले पंडित जी आपके घर में ये गाय हम काफी वर्षों से देख रहे हैं, इसके कुछ बच्चा बच्ची अभी तक नहीं हुआ।
पंडित जी ने कहा, बोले भैया सेवा तो रोज करता हूँ गौ माता की, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। बोले अच्छा पंडित जी, तुम्हारे घर में ये तुलसी का बिरवा है, ये तुलसी मैया हमने कभी हरी भरी नहीं देखी तुम्हारे घर में। पंडित जी ने कहा, बोले जल तो भैया रोज देता हूं, लेकिन पता नहीं ये सूख क्यों जाती हैं। तो पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू किया आत्मदेव जी पंडित जी से, बोले पंडित जी तुम्हें मालूम है ये तुम्हारी गौबाज क्यों है, तुलसी का बिरवा सूखा क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी को भ्रम में डालकर चला गया। इस बात को जैसे ही आत्मदेव जी ने सुना कि बोले तुम्हारे घर पुत्र नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे पितृ तुमसे रुष्ट हैं, इसलिए गौ बाज है, तुलसा बिरवा सूखा पड़ा हुआ है। आत्मदेव जी को इतना कष्ट हुआ एक दिन, और घर छोड़कर सीधे वन में चले गए। पंडित जी ने मन में संकल्प कर लिया कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं लौटकर घर नहीं आऊंगा। वन में जाकर बैठे बैठे आत्मदेव जी पंडित जी रो रहे हैं। रास्ते से जैसे ही एक संत जी का निकलना हुआ, संत जी ने जैसे ही पंडित जी को देखा, सज्जनों ये चेहरा होता है ना, ये कैमरा होता है। सामने वाले व्यक्ति को समझने में केवल 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। यदि हम चतुर व्यक्ति हैं, भगवत कृपा हमारी ऊपर है, तो सामने वाले व्यक्ति को समझने में केवल 1.5 मिनट का समय लगता है। संत जी ने जैसे ही पंडित जी की ओर देखा, बोले ये ब्राह्मण मालूम होता है, ये व्यक्ति ब्राह्मण है, ये जंगल में क्यों रो रहा है? और आत्मदेव जी के पास में संत जी आए और कहने लगे, बोले कथम रोदिसी विप्रत्वम कांते चिंता बलियसे पदत्वं सतिवरां मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी आप रोते क्यों हो? आप तो कोई बहुत बड़ी विद्वान मालूम पंडित जी होते हो, और आप जैसा विद्वान होकर जंगल में रो रहे हो, क्या बात है पंडित जी? संत जी पूछ रहे हैं पंडित जी महाराज से, क्या बात है पंडित जी? पंडित जी तुरंत संतों के चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज तुम्हें पता है मेरे पितृ देवता मुझसे रुष्ट हैं, मेरे घर में गौबाज है, तुलसी का बिरवा सूखा पड़ा है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इस वजह से मेरे पितृ देवता मुझसे रुष्ट हैं। और महाराज मैंने संकल्प लेकर वन में निकल कर आया हूं कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं लौटकर घर नहीं जा सकता। आत्मदेव जी की ओर संत जी ने देखा और संत जी समझाने लगे। बोले पंडित जी तुम्हारे मन में जो ये पुत्र कामना का भ्रम है इसे बिल्कुल त्याग दो। कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा गर्भिणो गति विवेकम तो समासाध्या त्यज संसार वासिना। बोले पंडित जी जो तुम अपने मन में पुत्र की कामना का एक अपने मन में भ्रम पाले हुए हो, इस पुत्र कामना को त्याग दो। क्या करोगे पुत्र लेकर? जिस पुत्र का हम लालन करते हैं, पालन करते हैं, बचपन से लेकर शादी तक उसकी हर अपने जीते जी है उसकी हर व्यवस्था करते हैं, उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को त्याग देते हैं, वह पुत्र अंत में करता क्या है? इस संसार के पुत्रों को तुम अपना मानते हो, इन्हें एकदम पंडित जी तुम्हारा भ्रम है ये।
यदि पुत्र यदि मानना ही है तो मेरे गोविंद को अपना पुत्र मानो ना पंडित जी, कन्हैया को अपना पुत्र मान लो ना पंडित जी। संत जी कहते हैं, बोले पंडित जी ये संसार के पुत्र धोखा दे सकते हैं, लेकिन मेरा गोविंद कभी किसी को धोखा नहीं देता, मेरा कन्हैया कभी किसी को धोखा नहीं देता। आत्मदेव जी पंडित जी संत जी से कहने लगे, बोले महाराज क्षमा करना, आप तो संत हो, आप क्या समझोगे पुत्र की क्या पीड़ा होती है। ओ महाराज जी मैंने आपसे कह दिया कि मुझे पुत्र नहीं है तो वेदांत सुना रहे हो। महाराज मुझे वेदांत नहीं सुनना है, मुझे तो पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए। संत जी ने आत्मदेव जी से कहा, बोले पंडित जी लेकिन मैंने तो तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को पहले ही देख लिया कि एक जन्म की को कहे जन्म धरो तुम साथ, तो न पुत्र को पाओगे हस्तरेख बदला। संत जी आत्मदेव जी पंडित जी से कहते हैं, बोले पंडित जी मैंने तो तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को पहले ही पढ़ लिया कि एक जन्म में नहीं 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं है। पंडित जी ने इस बात को सुना, संत के चरणों में गिर पड़े, सिर पटक पटक कर रोने लगे और कहने लगे, बोले महाराज आप संत हो, आप चाहो तो मेरे हस्त रेखा को बदल सकते हो, आप चाहो तो मेरे हस्त रेखा में परिवर्तन कर सकते हो महाराज। और मैं सत्य कहता हूं, यदि आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो सर पटक पटक कर तुम्हारे चरणों में मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के लौटकर घर नहीं जा सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले संत जी को दया आ गई और उन्होंने अपने थैले से एक फल को निकाला और पंडित जी को देते हुए कहा, बोले पंडित जी इस फल को जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, सारे नियम बता दिए, बोले सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी को जाकर उन्होंने उस फल को दे दिया। बोले देवी इसे पान कर लो, तुम्हारे गर्भ से सुंदर बालक जन्म लेगा। पंडित जी तो उस फल को देकर और पूजा पाठ करने के लिए यजमानों के घर चले गए। अब धुंधली देवी उस फल को लेकर अपनी सहेली के पास में पहुंच गई। सहेली से बोली, बोले बहन देखो तो सही मेरे पतिदेव कितने भोले भाले हैं। बोले क्या हुआ बहन। बोले किसी संत ने उन्हें ये फल दे दिया और कह दिया, बोले इसको अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र होगा। अब बहन तुम ही बताओ ये फल खाने से कहीं पुत्र पैदा होती है क्या। सहेली ने कहा, बोले देवी बहन यदि तुम्हारे पति देव ने संत फल दिया है इसे पान कर लो, पुत्र हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। धुंधली देवी ने कहा, बोले नहीं बहन ये बालक मैं अपने गर्भ में पाल नहीं सकती, मेरे बस की बात नहीं है गर्भ धारण करना। मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आई हूं, देखो बहन जहां पर अरबों की संपत्ति है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, और तुम्हारे घर में 6 बालक हो गए, 7वां होने वाला है, लेकिन तुम्हारे घर में अन्न का दाना भी नहीं है। मैं इसलिए आई हूं, मैं चाहती हूं कि इसको अदला बदली कर लिया जाए। जो तुम्हारे गर्भ से जन्म पुत्र लेगा उस बालक को तुम मुझे दे देना और उसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी, जिससे तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। सहेली ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन इस फल का क्या करें। और उस फल को उन्होंने पंडित जी की गाय को खिला दिया। बहुत सुंदर प्रसंग है सज्जनों, बड़े ध्यान से सुनना। संत जी का दिया हुआ फल जो पंडित जी के घर में गाय बंधी हुई थी उस गाय को खिला दिया। समय आने पर धुंधली देवी ने अपनी सहेली का पुत्र ले लिया और अपने पति देव से कहा, बोले मेरे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है।
आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने देखा, बोले मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली देवी ने कहा, बोले वाह स्वामी, 9 महीने तक गर्भ में हमने धारण किया इस बालक को और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे? नहीं, मेरा नाम है धुंधली देवी, तो मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, बोले देवी जैसी आपकी इच्छा। समय आने पर गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका संपूर्ण शरीर है मनुष्य जैसा, केवल उसके कान जो हैं वो गाय जैसे हैं। आत्मदेव जी ने उस गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, बोले ऋषियों, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय आने पर धुंधकारी महान खल हो गया और जो गोकर्ण जी गाय के पुत्र हैं वो महान ज्ञानी हो गए। देखिए सज्जनों, जिस घर में एक लौता पुत्र ने जन्म लिया हो, जिस घर में एक पुत्र हो, उस पुत्र के माता पिता को अपने पुत्र का पालन बहुत सावधानी से करना चाहिए। यहीं पर आत्मदेव जी से गलती हो, अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु बालक के माता पिता ही होते हैं। सबसे पहली गुरु है माँ, दूसरे नंबर पर आते हैं पिताजी और तीसरे नंबर पर आते हैं विद्यालय के गुरुजी। इसलिए सर्वप्रथम गुरु होती है माँ। माँ चाहे तो अपने पुत्र को संत बना दे, माँ चाहे तो अपने पुत्र को डाकू बना दे। माँ जो जैसा अपने पुत्र को चाहेगी वैसा बना सकती है। हमारे शास्त्रों में माँ का वर्णन, माँ की तुलना किसी शास्त्र से नहीं की गई है। माँ साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए जिस घर में एक बालक जन्म लेता हो, उस घर में अपने माता पिता को बड़ी सावधानी से बरतना चाहिए। जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही कार्बन के रूप में हमारा पुत्र व्यवहार करेगा। इस बात को आप निश्चित ध्यान रखना। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे पुत्र में संस्कार आएंगे। यहीं पर धुंधली देवी के जो संस्कार थे वह धुंधकारी में समा गए और वह महान खल हो गया। अब तो वह माँ से जितना घर में सोना चांदी जवाहरात रखा था सबको जुए में हरा दिया। घर में कुछ बचा नहीं, माँ को मारने लगा। उसने पीना भी शुरू कर दिया, वैश्यागमन करने लगा, मांस भक्षण करने लगा। एक दिन रात्रि के 12 बजे आत्मदेव जी बैठे हुए थे और धुंधकारी का आना हुआ। जैसे ही धुंधकारी का आना हुआ, आत्मदेव जी ने डांट लगाकर कहा, बोले हरे मूर्ख, रात्रि के 12 बजे मेरे घर में मांस भक्षण करके मदरा पान करके आता है, तुझे शर्म नहीं आती? जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, इस घर में जगह जगह बोतलें पड़ी हुई हैं। तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। आत्मदेव जी कह रहे हैं अपने पुत्र धुंधकारी से, बोले तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। तेरे से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। जब इस बात को सुना धुंधकारी ने और डांट कर अपने पिताजी से बोला, बोले आप चुप रहिए पिताजी, हम जो करते हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आपकी तो बुद्धि सटिया गई है। इस बात को जैसे ही आत्मदेव जी ने सुना, इतना दुख हुआ। रात्रि में बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं आत्मदेव जी। अर्धरात्रि के समय गोकर्ण जो गाय के पुत्र हैं, उन्होंने घर में प्रवेश किया और आत्मदेव जी को रोते हुए देखा। बोले पिताजी क्या बात है, आप आज इतने उदास क्यों हो? आत्मदेव जी गोकर्ण जी से कहते हैं, बोले बेटा अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं।
इस घर में रहूं तो कैसे रहूं, क्योंकि मेरे घर को मेरे ही बेटे ने नरक का अड्डा बना दिया। और यदि इस घर को छोड़कर मैं जंगल में जाऊं तो मैं कैसे जाऊं? मन में इतना वैराग्य नहीं है। बेटा तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो कि मुझे क्या करना चाहिए। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव जी कहते हैं, बोले पिताजी मैं तो केवल एक ही बात जानता हूं कि देहे स्तिमाम सरुधिरे भीमते त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममिता विमुञ्चा पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराघरसिको भवे भक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी कहते हैं, बोले पिताजी मैंने तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि पहले तो ये शरीर को अपना मानना एकदम छोड़ दे। पिताजी इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे कुछ भी बोल लो, इस शरीर की केवल 3 दशाएं होंगी। जला दोगे तो राख हो जाओगे, गाड़ दोगे इस शरीर को तो कीड़े पड़ जाएंगे, और इस शरीर को फेंक दोगे तो गीदड़ कुत्ते खा जाएंगे। 3 दशाओं के बाद में 4थी दशा इस शरीर की नहीं होती। तो पहले तो ये शरीर को अपना मानना छोड़ दे। पिताजी अपने आप से प्रश्न करो, हमेशा अपने आप से हमें प्रश्न करना चाहिए कि हम कौन हैं। पिताजी इस संसार में मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा कौन है। यदि आंखें मेरी हैं तो ये अंधी हो जाती है, मैं इन्हें रोक तो नहीं पाता। यदि हाथों को अपना मानते हो हाथ कट जाता है, मैं इन्हें रोक तो नहीं पाता। ये शरीर को यदि मैं मानता हूं कि ये मेरा है तो इसे जलने नहीं देना चाहिए पिताजी, लेकिन मैं रोक तो नहीं पाता। यदि माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद में कभी वह पूछते हैं बेटा तुम सुखी हो या दुखी हो। यदि बेटा बेटी मेरे हैं तो जन्म से पहले ये कहां थे? जब कभी पूछा है कि पिताजी हम आ रहे हैं, तो ये पिताजी जो शरीर का अवमान है, इस शरीर के अवमान को ही छोड़ दो। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जो ये माया के बंधन है। पिताजी अपने आप से प्रश्न करो मैं क्या हूं, कौन हूं, तो केवल तुम्हारे मन से एक ही आवाज निकलेगी कि चल रे हंसा अमर लोकी को, कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। पिताजी मन के विचार ये होना चाहिए कि हमारे शरीर के पुत्र हैं, मेहनत करना भी हमें चाहिए, लेकिन मन का जो कनेक्शन हमारा है वो केवल गोविंद से होना चाहिए कि मन के हारे हार है और मन के जीते है जीत। मन ही मिला तेरा मुझसे, मन ही करते फजी। कि मन के मारे बन गए बन तज बस्ती ही माही। पिताजी आप कहते हो कि वन में चला जाऊं, तो पिताजी मुझे एक बात बताओ कि वन में जाने से यदि भगवान मिलते तो शेर का तो जन्म ही वन में होता है। हमसे पहले शेर को भगवान मिलना चाहिए।
पिताजी, वन में जाने से कोई फायदा नहीं है। जब तक हमारे मन की खटपटी नहीं मिटेगी तब तक वन में जाने से कोई फायदा नहीं है। इतना सुंदर उपदेश दिया आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज ने। सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं, बोले ऋषियों, रात्रि में ही घर छोड़कर आत्मदेव जी सीधे वन में चले गए और उन्होंने भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और अब भगवान के धाम को प्राप्ति हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आत्मदेव जी जंगल में चले गए। इधर धुंधली देवी को धुंधकारी ने देखा, बोले अब माँ, पिताजी जंगल में चले गए और जितना कुछ भी बचा है सब मुझे दे दो। अब कुछ घर में रहा नहीं तो अपनी माँ को ही मारने लगा धुंधकारी। धुंधली देवी को इतना कष्ट हुआ और एक दिन कुएं में जाकर उसने भी आत्महत्या कर ली। पिताजी जंगल में चले गए, माताजी का देहांत हो गया। अब तो धुंधकारी ने 4 वेश्याओं को लाकर अपने घर में रख लिया। आत्मदेव पंडित जी के घर में 4 वेश्याओं को लाकर धुंधकारी ने रख लिया। चोरी डाका डालने लगा धुंधकारी। वेश्याओं को तो धन चाहिए था। उन्होंने देखा कि यह राजा की दृष्टि में चढ़ चुका है, इससे धन तो हमने बहुत कमा लिया। और रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को 4 वेश्याओं ने रस्सी से बांधकर और जलती हुई अंगारी उसके मुंह में डालकर उसका प्राणांत कर दिया और उसी महल में गड्ढा गाड़ के धुंधकारी को दफना दिया। जीवन पर्यंत पाप कर्म किया धुंधकारी ने। अब प्रेत बनकर पड़ा हुआ है उस विशाल महल में पंडित जी। गाय के पुत्र जो गोकर्ण है वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। काफी वर्षों के बाद में जब लौटकर घर आए, रात्रि का समय था। धुंधकारी ने प्रेत बनकर आत्मदेव जी के महल में पड़ा हुआ है। गोकर्ण जी ने देखा, बोले गांव के लोगों को जब पता चलेगा कि मैं आ गया हूं तो रात्रि में इन सब की नींद खुल जाएगी, क्यों किसी को परेशान करें। क्यों ना आज पंडित जी के इस महल में ही विश्राम ले लेता हूं। सुबह से सभी गांव के लोगों से मुलाकात कर लेंगे। जैसे ही आत्मदेव जी के उस महल में गोकर्ण जी महाराज आसन लगाकर विराजमान हुए, उनके सामने कई प्रकार के दृश्य दिखाई देने लगे। कभी उनके सामने भैंसा आ जावे, कभी उनके सामने बकरी आ जावे। गोकर्ण जी ने कहा, बोले श्रीमान जी कौन हो आप, क्यों डराते हो हमें। जैसे ही अंजलि में जल लिया और छींटे लगाए सामने, तुरंत एक छाया प्रकट हो गई। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। देखिए सज्जनों, जिस समय सारी दुनिया शयन करती है, संयमी पुरुष उस समय भजन करते हैं। आत्मदेव जी के महल में जैसे ही भजन करने के लिए बैठे तो एक छाया आकर उन्हें परेशान कर रही है। बार बार कभी भैंस दिखाई देवे, कभी बकरी दिखाई देवे। और जैसे ही छींटे लगाए, हाथ जोड़कर एक छाया प्रकट हो गई और कहने लगी कि अहम भ्राता त्वदेयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेन भेदोषेण ब्रह्मत्वं नासिता मया। बोले मैं हूं आपका भाई धुंधकारी। बोले धुंधकारी तुम प्रेत बनकर पड़े हो। बोले महाराज धुंधकारी, अरे तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने तीर्थ यात्रा पर सुन लिया था कि तुम्हें 4 वेश्याओं ने मार दिया और तुम्हारे नाम का मैंने तो गया जी में श्राद्ध भी कर दिया। लेकिन गया जी में जिसका श्राद्ध हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और भले आदमी तुम प्रेत बनकर इस विशाल महल में पड़े हो, क्या बात है। धुंधकारी के हाथ जोड़कर कहता है, बोले भैया एक बार नहीं 100 बार भी यदि तुम मुझे गया में स्नान कराओगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। मैंने जीवन पर्यंत इतने ही पाप कर्म किए हैं कि मेरी मुक्ति का कोई मोक्ष ही नहीं है। लेकिन भैया जिसका भाई इतना विद्वान हो, वो मैं फिर भी इतने कष्ट भोगूं, प्रभु भाई तुम ही मुझे बचा सकते हो।
प्रातः काल होते ही भुवन भास्कर सूर्य नारायण को भगवान ने गोकर्ण जी ने प्रणाम किया और भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान से पूछने लगे, बोले प्रभु केवल इतना बताओ कि प्रेत आत्मा की मुक्ति का क्या उपाय है? प्रेत आत्मा की मुक्ति का क्या उपाय है? तुरंत आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचिनं करो। बोली एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत का कथा वाचन कराओ तुम धुंधकारी के निमित्त, तो इसकी निश्चित मुक्ति हो जाएगी। जब गांव के लोगों ने ऐसा सुना तुरंत एक व्यास मंच बनाया, उस पर व्यासीन हो गए श्री गोकर्ण जी महाराज। धुंधकारी जी हवा है, आसन पर बैठे तो हवा उड़ाकर ले जाए, प्रेत आत्मा का कोई शरीर तो होता नहीं। सप्त ग्रंथि का बांस लगा दिया व्यास जी की दाईं तरफ और सप्त ग्रंथि बांस में जाकर प्रेत आत्मा धुंधकारी बैठ गया। उसके निमित्त जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने भागवत श्रवण की, पहले दिन की भागवत को विराम होते ही पहली ग्रंथि फट गई। क्रमबद्ध 7 दिन की भागवत श्रवण की धुंधकारी ने 7 ग्रंथियां फट गई। भगवान के यहाँ से विमान आया, उस विमान में 4 भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी प्रेत जो पड़ा हुआ था एकदम देव योनि में बदल गया, देवता बन गया। और धुंधकारी को जैसे ही ले जाने लगे भगवान के पार्षद, तुरंत गोकर्ण जी महाराज ने कहा बोले भैया आप कौन हो? बोले हम भगवान के पार्षद हैं, धुंधकारी को लेने के लिए आए हैं। बोले धुंधकारी को लेने क्यों? बोले क्योंकि इसने भागवत श्रवण किया है ना, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई है। तो बोले ये हजारों लोगों ने भागवत श्रवण की है तो इनकी मुक्ति, इनके लिए भी विमान लेकर आइए ना, केवल धुंधकारी के लिए क्यों आए हो? सूत जी महाराज कहते हैं, बोले ऋषियों भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले देखो कथा श्रवण में भेद होता है। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो भागवत की कथा को केवल एकाग्र मन से सुने। दूसरे नंबर के होते हैं सरोता। सरोता का मतलब जब भागवत पांडाल में आए और आकर केवल सोचना और आपस में चर्चाएं करना, कभी व्यास जी की ओर देखना, कभी व्यास जी में गलती निकालना, कभी मंडप में गलती निकालना, कभी कराने वालों में गलती निकालना। मतलब उनके 4-5 घंटे भागवत श्रवण में कब वार्तालाप में व्यतीत हो जाते हैं उन्हें मालूम ही नहीं चलता। तीसरे नंबर के होते हैं सोता। ये जहां पर रहते हैं बड़ी शांति रहती है। जब ये आते हैं तो ऐसी जगह देखते हैं जहां पर टिक भी सके। और जब पंडित जी ने भागवत श्रवण की, रस चालू की और उनकी निंद्रा देवी ने उन्हें घेर लिया, सो गए। जब पंडित जी ने जयकारा लगाया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, तब नींद खुलती है। बोले पंडित जी बहुत कथा तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन पड़ोसी यदि पूछे कथा में पंडित जी ने सुना है क्या? बोले भैया ये मालूम नहीं। लेकिन भगवान किसे मिलते हैं? भागवत का फल किसे मिलता है? श्रोता को, जो भागवत की कथा को एकाग्र मन से सुने, भागवत में कभी भी इधर उधर अपने मन को ना भटकने दे। उसी जब भागवत ऐसे हम सुनेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में आरती होगी और कल ठीक 12 बजे भागवत प्रारंभ हो जाएगी। भागवत जी का समय रहेगा 12 बजे से 5। बीच में आप के लिए थोड़ा बीच में विश्राम भी होगा, तो कल समय का ध्यान रखें। 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। अभी 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, एक भजन होगा, उसके बाद में आरती। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो।
मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मछली पलना जिए, वैसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए।
सभी लोग स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री राम। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, गन्धादिभिः सम्पूज्य चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सभी लोग राम नाम की माला करेंगे। सभी लोग ताली बजाकर ये राम नाम की माला सभी लोग उच्चारण करेंगे। राम नाम राम राम दो राम राम दे राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम 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 ग्यारह राम राम बारह राम राम तेरह राम राम चौदह राम राम पंद्रह राम राम सोलह राम राम सत्रह राम अठारह राम नौ उन्नीस राम राम बीस राम राम इक्कीस राम राम बाईस राम राम तेईस राम राम चौबीस राम राम पच्चीस राम राम छब्बीस राम राम सत्ताईस राम राम अट्ठाईस राम राम उनतीस राम राम तीस राम राम इकतीस राम राम बत्तीस राम राम तैंतीस राम राम चौंतीस राम राम पैंतीस राम राम छत्तीस राम राम सैंतीस राम राम अड़तीस राम राम उनचालीस राम राम इकतालीस राम राम बयालीस राम राम तैंतालीस राम राम चौवालीस राम राम पैंतालीस राम राम छियालीस राम राम सैंतालीस राम राम अड़तालीस राम राम उनचास राम राम पचास राम राम इक्यावन राम राम बावन राम राम तिरपन राम राम पचपन राम राम छप्पन राम राम सत्तावन राम राम अट्ठावन राम राम उनसठ राम राम साठ राम राम इकसठ राम राम बासठ राम राम तिरसठ राम राम चौसठ राम राम पैंसठ राम राम छियासठ राम राम सड़सठ राम राम अड़सठ राम राम उनसठ राम राम सत्तर राम राम इकहत्तर राम राम बहत्तर राम राम तिहत्तर राम राम चौहत्तर राम राम पचहत्तर राम राम छिहत्तर राम राम सतहत्तर राम राम अठहत्तर राम राम छियानवे राम राम इक्यासी राम राम छियासी राम राम तिरासी राम राम चौरासी राम राम पचासी राम राम सतासी राम राम अठासी राम राम नब्बे राम राम एकानवे राम राम बानवे राम राम तिरानवे राम राम चौरानवे राम राम पचानवे राम राम छियानवे राम राम सतानवे राम राम अठानवे राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली भागवत महापुराण की जय हो। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हरिः ॐ वाद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्दयद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो त्रिविष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गे प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् शेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातिगरवीलरशालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की
व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, चिंता हरण हनुमान जी महाराज जी की, की जय हो। गोलेश्वर महादेव की, जय हो। धूमेश्वर महादेव की, जय हो। गंगे मैया की, जय हो। यमुना महारानी की, जय हो। नर्मदे मैया की, जय हो। वृंदावन बाके बिहारी लाल की, जय हो। धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश हो। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में, सद्भावना हो। प्राणियों में, सद्भावना हो। विश्व का, कल्याण हो। विश्व का, कल्याण हो। गौ माता की, जय हो। गौ माता की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। संत समाज की जय हो। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर ही घर को प्रस्थान करेंगे और समय का विशेष ध्यान रखते हुए कथा ठीक 12 बजे परम पूजनीय श्री महाराज जी का आदेश हुआ है कि 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो वंदनीय माता मैंने उससे निवेदन करते हैं कि